गुड मॉर्निंग। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब इंडिया के हाथ से चला गया है और आपको बता दें कि सवाल बहुत है विराट पर, विराट की कप्तानी पर और साथ ही साथ आईसीसी पर और साथ ही बीसीसीआई पर भी। कौन सा सवाल? सवाल ये कि विराट कप्तान रहना चाहिए या नहीं। आईसीसी पर कि आईसीसी को इंग्लैंड में इतनी बड़ी बड़ी जो इवेंट होता है उनको करवाना चाहिए या नहीं। और बीसीसीआई पर क्योंकि विराट कोहली ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा है कि विराट की मांग पूरी नहीं किया गया था। तो हम जानना चाहते हैं कि विराट की मांग क्या थी, क्या था विराट का मांग। विराट ने कौन से प्लेयर को चाहा था जो प्लेइंग 11 में उनके साथ खेले, शामिल हो, जिनको बोर्ड बीसीसीआई ने विराट को नहीं दिया। कौन से वो खिलाड़ी? इस सवाल से पर्दा उठना चाहिए, हमें जानने का हक है। क्योंकि क्रिकेट सिर्फ 11 खिलाड़ी और जो स्क्वाड है, जो सपोर्ट स्टाफ है, उनको लेकर नहीं होता कि फैंस की अहमियत भी बहुत ज़्यादा होता है क्रिकेट में। और आपको बता दें कि अगर हम और आप आवाज़ उठाए और ये आवाज़ उन तक पहुँचे तो उनको जवाब देना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप आवाज़ उठाओ कि एज ए विराट फैंस नहीं, एज ए इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस के तौर पर, कि विराट की मोह में रहना और आईसीसी का एक एक ट्रॉफी हाथ से चला जाना और सहन नहीं होता। बहुत हो गया है अब। 2007, 2011 और 2019 और 2021 आपको ज़मीन और आसमान तक का फ़र्क दिखाई देगा इस टीम में। आपके पास तब T20 का उतना भी अच्छा टीम नहीं था जिस टीम को लेकर आप 2007 में वर्ल्ड T20 का कप खिताब अपने साथ लाए थे। 2011 में आपके पास टीम था, पर मेरा मानना है और तमाम फैंस का भी यही मानना है कि अब जो टीम, इंडियन क्रिकेट का जो टीम है, वो टेस्ट, ओडीआई, वनडे, कुछ भी आईसीसी का इवेंट जब भी हो वो उन पर अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकता है और साथ साथ कप भी जीत सकता है। तो सवाल ये है कि एमएस धोनी के जाने के बाद क्या ये सूखा जो कप का कभी नहीं मिटेगा? क्या विराट की कप्तानी में कभी कप नहीं आएगा? फिलहाल आप आईसीसी की टूर्नामेंट को छोड़ भी दे, तब आपको बता दें कि आपको पता है आईपीएल में भी विराट ने अभी तक एक भी कप नहीं जीता। क्या बड़े मैच में कप्तानी करने का जो काबिलियत होना चाहिए वो विराट के पास नहीं है? क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए? 2017 में आप चैंपियंस ट्रॉफी हार गए पाकिस्तान के साथ। 2019 न्यूजीलैंड के साथ इंग्लैंड में आप सेमीफाइनल हार गए वर्ल्ड कप का। 2021 में आप हार गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। कप्तान विराट कोहली, कप्तानी के दौरान उनका रन कम के नहीं, इतना कम रन, इतना बड़ा खिलाड़ी, इतने बड़ी मैच में। क्या कप्तानी का दबाव रोक रहा है विराट को अपने बल्लेबाजी को खुल के करने के लिए? क्या प्लेयर के ऊपर दबाव रहता है कि विराट खेल रहा है? क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में 36 ऑल आउट के बाद जब जिस टीम में विराट नहीं थे, रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं, बहुत से दिग्गज खिलाड़ी आपको उस टीम में नहीं दिखने को मिलेंगे, पर फिर भी वो सीरीज़ इंडिया जीत जाता है। क्या विराट की मौजूदगी एक अलग सी प्रेशर खिलाड़ी के ऊपर क्रिएट करता है? क्या विराट को कप्तानी छोड़ देना चाहिए? क्या खुद उनको कहना चाहिए बीसीसीआई को, नहीं, आप किसी और की तरफ देखिए? क्योंकि 2013 और 2021 8 साल आईसीसी का इवेंट और आईसीसी की कोई भी ट्रॉफी इंडिया में नहीं आया है। विराट को शायद अब सोचना पड़ेगा अपने टीम के लेकर, क्योंकि ये जो टीम है वो सबसे बेहतरीन टीम है इंडियन की। ऑल क्रिकेट की हिस्ट्री देख ले आप तो सबसे बेहतरीन टीम विराट के पास है। आपके पास हर एक सिचुएशन में खेलने वाला खिलाड़ी है।
चाहे वो रुक के खेलने वाला हो टेस्ट में या T20 में ताबड़तोड़, फिर भी आपके पास कप नहीं है। स्पोर्ट्स तक पे आप देखेंगे कि विक्रांत सर ने एक सवाल उठाया है कि विराट के ऊपर सवाल होना चाहिए या नहीं। विराट के ऊपर सवाल होना चाहिए, क्योंकि कप्तानी करते हुए उनको बहुत साल हो गए हैं, अभी तक उन्होंने कोई भी कप इंडिया को नहीं दे पाया। अब सोचना है BCCI को और विराट को खुद को कि बड़े मैचों में रन बड़े खिलाड़ी से नहीं आ रहा है। अगर आपके बड़े बड़े खिलाड़ी अपने बड़े मैच में प्रदर्शन नहीं करेंगे, बल्ले से रन नहीं करेंगे, तो आप मैच कभी नहीं जीत पाएंगे। तो देखना पड़ेगा कि इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट खेलने वाले हैं इंडिया, जो कि 4 अगस्त से शुरू होने वाला है, तो इनमें एक सवाल है कि इंडिया न्यूजीलैंड के साथ हार गया, क्या वो इंग्लैंड के साथ जीत पाएगा, क्या बराबरी भी कर पाएगा। मैंने प्रिडिक्शन किया था कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीत पाएगा। अगर आपको जानना है तो मेरे पिछला वीडियो आप उठा के देख सकते हैं। मैंने खुल के बता दिया था कि इंडिया ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब नहीं जीत पाएगा, या तो ड्रॉ हो जाएगा या आप हार जाएंगे। तो आप हार गए। तो न्यूजीलैंड इंग्लैंड के साथ सीरीज़ जीता, एक ड्रॉ किया और एक जीता। पर आपको बता दें कि तब ना इंग्लैंड में बेन स्टोक्स थे, ना जॉस बटलर थे, ना जॉनी बेयरस्टो थे। जब इंडिया के साथ टेस्ट शुरू होगा तो आपको इन सभी खिलाड़ी खेलते हुए दिख जाएंगे अपने टीम पर। तो आपको शायद ये अंदेशा मिल चुका होगा कि आप बैकफुट पर है। महीने भर का समय है आपके पास, प्रैक्टिस करने का भी समय मिल जाएगा, पर आपको स्विंग से, सीम से, वहाँ पर जो बाउंस है उनसे डरना नहीं है, सामना करना है। शायद आप भूल गए कि आपके पास पोटेंशियल है। आप वर्ल्ड में वो नंबर 1 टेस्ट टीम है। अगर आपको इंग्लैंड में जाकर सीरीज़ जीतना होगा तो आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया टीम पैनिक हो जाता है। अगर आपको ऊपर से एक विकेट गिर गया, उनके तुरंत बाद शायद आपको विराट कोहली का विकेट चला जाए, तो इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में ऐसा पैनिक हो जाता है कि पता नहीं क्या होगा, रन बनेगा कि नहीं। जो नीचे बल्लेबाजी क्रम में जो नीचे के पायदान पे जो खिलाड़ी खेलने के लिए आते हैं विराट के बाद, उनको शायद यही लगता है कि विराट जैसे बड़े खिलाड़ी नहीं खेल पाए तो हम क्या खेल पाएंगे, हम क्या टिक पाएंगे इनके सामने। ऐसा खेल नहीं होता। न्यूजीलैंड के 4 बैट्समैन निचले पायदान के, उन्होंने 86 रन कर गए, और आपके जो निचले क्रम के जो 4 बल्लेबाज है उसे 12 रन बना पाए, 12। अब तो मैच वहीं पर हार गए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उनके निचले क्रम के बल्लेबाज 86 रन कर जाते हैं और आपके सिर्फ 12। अब तो वहाँ पर ही आधा मैच हार गए। आपको बॉलर जो है अपने, उनको भी नेट्स में आपको बल्लेबाजी करने के लिए देना होगा, प्रैक्टिस करवाना होगा, क्योंकि आपको अगर इंग्लैंड जैसी परिस्थितियों में मैच जीतना है तो आपको चाहिए कि निचले क्रम के जो बल्लेबाज है आपके, वो आपको रन बनाकर दे। क्योंकि हमेशा आप टॉप ऑर्डर से उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि इंग्लैंड में सीम होता है, स्विंग होता है, एक बॉल बाहर बाहर बाहर, एक अंदर डाल देंगे तो आपको कुछ कह नहीं सकते कि कब क्या होगा। आप आउट भी हो सकते हैं, आप 100 भी मार सकते हैं, आप 200 भी मार सकते हैं। विराट कोहली ने करके दिखाया है। तो आपको अपने ऊपर हौसला, अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। और फिर से आपको बता दें कि इंग्लैंड के जो दिग्गज खिलाड़ी न्यूजीलैंड के दौरे पर नहीं खेले थे, वो आपको दिखते हुए मिल जाएंगे इंडिया के साथ खेलने के लिए, आ जाएंगे वो। उनका सामना अगर आप कैसे करेंगे, इसके लिए तैयारी आपके पास महीने भर का समय है। आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि हमारे पास वक्त नहीं था, हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए, न्यूजीलैंड 2 मैच खेल चुका था। तो आपके पास महीने भर का समय है, आप खेल सकते हैं, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब देखना है कि इंग्लैंड सीरीज़ इंडिया टीम कैसे खेलता है, और कुछ चेंजेस आपको शायद अब देखना पड़ेगा कि
इंग्लैंड की कंडीशन में आपको दोनों स्पिनर नहीं चाहिए। आपको जडेजा को बल्लेबाजी के लेकर आप इसके लिए खिलाए हैं जडेजा को कि आप उनसे थोड़ी बहुत रन चाहते हैं। अगर आपके ऊपरी मैदान के जो बल्लेबाज बड़े बड़े खिलाड़ी आपको रन बना कर नहीं देंगे तो जडेजा के वो थोड़े बहुत 20-25 रन क्या फ़र्क पड़ता है। या तो नहीं जडेजा वहाँ से 100-200 मार जाए, ऐसा कभी नहीं होगा कि जडेजा वहाँ से 100 या 200 रन मार जाए, कभी नहीं होगा। क्योंकि इंग्लैंड जैसे कंडीशन में अगर आपके उछले क्रम के जो बल्लेबाज है वो नहीं खेल पाए तो आप ये उम्मीद भी मत कीजिए कि जडेजा या निचले क्रम के जो बल्लेबाज है वो आपको 100-200 रन मार 20-25 रन जो आप गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को खिलाएंगे तो वो भी कर देंगे। आपको शायद आप सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा अपने बेंच के तरफ कि अपना बेंच कितना मजबूत है। आपको वहाँ से शायद कुछ खिलाड़ी को मौका देना पड़ेगा। अब चेतेश्वर पुजारा पर भी अब सवाल उठता है कि पुजारा को हुआ क्या। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो दौर था वहाँ पर सिर्फ पुजारा का 29 का औसत रह गया है, 29 का, सिर्फ 29। मैच बचाने का वक्त हो पुजारा आगे आता है हाथ उठाकर कि हाँ, अगर पुजारा ऐसे ही बल्लेबाजी करता रहा तो शायद आपको पुजारा के परे भी देखना पड़ सकता है। बीसीसीआई के ऊपर सवाल है, अब क्या कर सकते हो आप। आपके पास मौका है, महीने भर का समय है सोचने का। तो देखिए, मेरा मानना यह है कि इंडिया इंग्लैंड का सीरीज हारेगा। इंडिया का सीरीज इसलिए हारेगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारने के बाद जो खिलाड़ी का मनोबल है वो यहाँ से यहाँ तक आ गया है। ऑस्ट्रेलिया में जब सीरीज जीतने के बाद यहाँ पर था, अब यहाँ पे ऋषभ पंत का जो मनोबल यहाँ पर था वो अब यहाँ पर है। होना लाजमी है क्योंकि आप आईसीसी का इवेंट हार जाते हो और बाइलैटरल का कोई भी सीरीज जीतते हो, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो शायद सोचने का वक्त आ गया है। विराट के ऊपर सवाल है। विराट को सिर्फ एक ही मौका मिलेगा और वर्ल्ड कप T20 अक्टूबर-नवंबर IPL के तुरंत बाद ही शुरू होगा। UAE में होगा। इंडिया के पास ह्यूज चांसेस है कि आप जाए और खिताब अपने नाम करे। और UAE में आपको नज़रअंदाज करने वाला जो टीम आपको सोचते हैं शायद कि वो टीम नहीं कर पाएगा, मैं बता देता हूँ, अफगानिस्तान को आप देख पाएंगे कि वो इतने बड़े बड़े टीम को हराएगा अपने दम पर कि रोंगटे खड़ी कर देंगे। वो अफगानिस्तान का खेल उठा के अब देख ले आप कि T20 में अब जब वो प्रदर्शन कर रहा है और जो खेलेगा वर्ल्ड T20 में, आपको बड़े बड़े टीमों को हराते हुए दिख जाएंगे। तो आपको सिर्फ बड़े टीमों के विरुद्ध ही अपना गेम प्लान नहीं बनाना है, आपको जो अफगानिस्तान जैसे टीम है उनके विरुद्ध भी आपको अपना बेहतरीन खेल दिखाना पड़ेगा अगर विराट कोहली को अपना ICC ट्रॉफी अपनी कप्तानी पर इंडिया लाना है। तो चलिए तब तक देखते हैं कि क्या होता है और आप मेरे साथ जुड़े रहिए क्रिकेट की खबर के लिए, न्यूज़ के लिए। और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए। तो अलविदा, चलते हैं और फिर मिलते हैं क्रिकेट की और एक खबर लिए आपके साथ क्रिकेट A to Z। थैंक यू।